हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक चीज़ जान ली थी। ये एक्सरसाइज कंपलसरी हमको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए वो हमने देख लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो चेकआउट करिए पहले, ओके। जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स की बात करते हैं, ओके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम फॉर्म करेंगे अगर हमें रूट्स गिवन होगा तो, ओके। तो वो वीडियो पहले आप देख लीजिए तो आपको अभी ये वीडियो काफ़ी ईजिली समझेगा, ओके। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा चैप्टर 2, ओके। पहले आपको सिंपल सा देखो नेचर ऑफ रूट्स दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं याद है आपको? ये डेल्टा, साइन डेल्टा, ग्रीक लेटर डेल्टा से इसको डिफाइन करते हैं। इसका नाम क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू दिया 5। आई एम सपोज टू राइट द नेचर ऑफ द रूट्स। जब ये डेल्टा इज मोर देन 0, पॉजिटिव नंबर जब होता है तो इट इज रियल रूट्स एंड द नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड अनइक्वल। तो ये हमको लिखना है नेचर ऑफ रूट्स। सेम चीज सेकेंड क्वेश्चन, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 है। तो इस बार डेल्टा इज लेस देन 0। लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है, वो आपको समझना है, ठीक है। सो रियल एंड अनइक्वल और सेकेंड वाला नॉट रियल। आगे देखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम याद है? सम ऑफ रूट्स। रूट्स को हम किससे डिफाइन करते थे? अल्फा और बीटा से। तो सम ऑफ रूट्स हमको क्या दे दिया है? -7। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा इंटू बीटा इज 5। ये दोनों की हेल्प से हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स लिखना है। मैं पहले पूरा ऐसा लिख रहा हूँ, फिर नंबर्स में लिख के दिखाऊंगा। और यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस। तो ये माइनस और ये इसका माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ओके। और ये यहाँ पर 7 और अल्फा बीटा यहाँ पे 5, तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है? 5 इक्वल टू 0। सो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। बहुत आसानी से ये ध्यान से फिर से देखेंगे। हमको दो रूट्स का वैल्यू वो लोग ने दिया है, सम ऑफ रूट्स, सम यानी कि प्लस, -7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर करेंगे तो 5 आता है। रूट्स क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो दोनों रूट्स को ऐड करने पर -7 आता है। वही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है। तो इसके हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये फॉर्मूला है जो आपको समझना है, और उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। बहुत सिंपल सा सम, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे हमें इसमें कोएफिशिएंट दे रखे हैं वो लोग ने। ये कोएफिशिएंट्स है, राइट। ये कोएफिशिएंट्स है, ये कांस्टेंट है। इसमें से अब अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों हमको वैल्यूज़ लिखने हैं। बहुत सिंपल सा यहाँ पे वैल्यूज़ लिखने हैं। सो अगर आपको याद होगा रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड रूट्स का क्या था? सम ऑफ अल्फा बीटा होता है। सो यू कैन डायरेक्टली राइट -b/a। तो -b/a, तो इसमें पहले तो a कौन है? मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। a इज 2, b इज -4 पहले से, एंड c इज -3, ओके। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला का माइनस एंड b ऑल्सो माइनस, एंड a से डिवाइड करना है यानी 2। तो माइनस माइनस पहले तो कैंसल आउट हो जाएगा और ये कैंसल, तो बचेगा सिर्फ 2। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमको डिराइव होता है c/a से। c/a से तो c मेरा यहाँ पे -3 है एंड a मेरा 2 है। तो दिस इज बेसिकली वेरी सिंपल, -3/2, ओके। तो c/a -3/2 हमको मिल गया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बहुत आसान। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये ठीक है। लास्ट वीडियो में ये देखा था हमने कि ये रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट्स का विथ द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लो ताकि ये समझ में आए। नाउ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है, यानी डेल्टा ढूंढना है। इन शॉर्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढना है हर एक सम में। तो यहाँ में फटाफट पहले a कौन है? 1, b कौन है? 7,
सी कौन है -1, तो हम डेल्टा लिखेंगे इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर और 4 इंटू 1 इंटू -1 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 ऐड करेंगे 53 हो जाएगा। ओके, सो ये आपको पहला डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई 53। ओके, बहुत सिंपल सा सम। सेकंड देखेंगे वैसा ही सिंपल सा, डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा यानी ये वैल्यू ढूंढनी है, ये हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज में। ए यहाँ पर क्या है 2, बी यहाँ पर क्या है -5 एंड सी है 10। डेल्टा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 10। ओके, बहुत सिंपल। 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 और ये 80 हो जाएगा। ये देखो नेगेटिव आंसर आएगा, ये छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है, कितना हो जाएगा 5 30 और 30 50 और 55 हो जाएगा, मतलब -55। डेल्टा यहाँ पे -55 है। अगर यहाँ पे मुझे नेचर ऑफ रूट्स लिखना होता तो इसके हेल्प से मैं नेचर ऑफ रूट्स भी लिख सकता हूँ। जब डेल्टा इज लेस देन 0 तो नेचर ऑफ रूट्स मुझे पता है, व्हेन डेल्टा इज मोर देन 0 तो मुझे नेचर ऑफ रूट्स पता है। ओके, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल रूट्स। सो ये चीज़ें आपको फिर से समझनी है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। यहाँ पर a √2, b 4 एंड c 2√2। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4 स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16, 4 इंटू √2 इंटू 2√2, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे 2√2, यहाँ जगह करके लिखते हैं। ओके, 4 पहले रहने देते हैं। यहाँ देखो √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा, और ये 2 उसके पास पहले से है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये 4 पहले से है तो 4 4 ज़ा 16, ये 0। तो देखो हर तरह का आंसर हमें मिला। एक बार हमें डेल्टा 0 आया, यानी कि यहाँ पर रूट्स आर नेचर ऑफ रूट्स पूछा होता मुझे तो रियल बताता और इक्वल रूट्स बताता। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे नॉट रियल रूट्स बताता, और यहाँ पर पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे रियल है रूट्स लेकिन नॉट इक्वल, अनइक्वल लिखता या नॉट इक्वल रूट्स लिखता मैं। ओके, सो ये चीज़ें आपको लिंक करनी है, सारा आपको थोड़ा थियरी इसका पहले समझना है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स पूछा ही है, यहाँ पर हमें बताना है सॉल्व करने के बाद, तो पहले वही हो गया, हमको पहले ए बी सी लिखना है जो हमने अभी लास्ट सम्स में किया, और फिर डेल्टा निकाल के रूट्स बताना है। तो ये ए बी सी मैंने लिख दिया 1 -4, माइनस नहीं भूलना, ये हमेशा आगे वाला साइन नहीं भूलना, यहाँ पे 4 डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ 4 4 ज़ा -4 हो या +4 हो, स्क्वायर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 4 ज़ा 16, 4 इंटू 1 इंटू 4, तो देखो ये तो फिर से 4 4 ज़ा 16 हो गया यानी 0। तो डेल्टा जब 0 इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स यहाँ पे लिखना है अच्छे से अभी, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 2। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, भूलना नहीं। बी स्क्वायर यानी फिर से 7 7 ज़ा -7 से भी फ़र्क पड़ेगा नहीं, स्क्वायर है तो 49, 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 49 इन माइनस 2 ज़ा 4 4 16, ये माइनस करने पर 9 6 3 7 4 1 3। डेल्टा पॉजिटिव आया ग्रेटर देन 0, यानी कि देयरफॉर रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे लेकिन एंड अनइक्वल होंगे, मतलब दोनों ही x की वैल्यू अल्फ़ा और बीटा दोनों ही अलग अलग होंगे। यहाँ पर वो दोनों ही सेम होंगे, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा सेम रहेंगे, यहाँ पर अलग अलग रहेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे 1 2, ओके ये मैंने m लिख दिया, b यहाँ पे 2, c यहाँ पे 9, तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत आसान,
4 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 1 इंटू 9, ठीक है। तो देखो ये देख के ही पता पड़ता है, 4 9 ज़ा 36 होएगा, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर गया तो माइनस में आएगा, -32 हो गया। तो ये सिंपल सा हर एक टाइप कवर हो गया। दिस रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इसमें ये फाइनल आंसर लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें ये स्पेसिफिकली वो लोगों ने पूछा था नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो इसमें ये फाइनल आंसर लिखना ज़रूरी है। लास्ट वाले में मैंने ऐसे ही बता दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स, रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा बीटा दिया हुआ है, दिस इज़ योर अल्फा, दिस इज़ योर बीटा, ये दिया हुआ है, उससे हमें बनाना है फॉर्म इक्वेशन। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट, नहीं यहाँ पे लिखेंगे पहले हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम, और फिर प्रोडक्ट लिखेंगे अल्फा बीटा। ओके, अब इसके लिए क्या चाहिए मुझे, एक बार ऐड करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एकदम सिंपल, एक्स स्क्वायर 0 इंटू 4, तो 0 इंटू 4 तो 0 ही हो जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि पहला सम है, आपको समझे। और यहाँ पर ऐड करना है, ओके यहाँ ऐड करना है, सॉरी मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 4, ओके तो ये 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 4 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये 0 इक्वल टू 0। तो ये 0 का वैल्यू चला गया, कुछ है नहीं। इन शॉर्ट मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे, पहले सम करना है फिर प्रोडक्ट करना है। ओके, सम में हम ऐड करते हैं पहले और प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 और 4 अल्फा और बीटा ऐड करना था, 0 प्लस 4 यहाँ पे 4 होगा, ये माइनस यहाँ से आया, यहाँ पर 0 इंटू 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमको पहला इक्वेशन मिल गया। सेकंड देखेंगे, सेकंड इधर है, ये अल्फा आपका, ये आपका बीटा। ओके, फिर से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा सम प्रोडक्ट। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखो ये दोनों को 3 माइनस 10 एक्स, और यहाँ पर 3 इंटू माइनस 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाएगा तो सीधी सी बात है नेगेटिव नंबर आने वाला है, और यहाँ पर प्लस है ये और ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई करने पर फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सेकेंड। हमने ये सिर्फ रूट्स, हमको सिर्फ ये सोल्यूशन, अब तक जो हम सम्स कर रहे थे वो हम ये वैल्यू ढूंढते थे, x की जो 2 वैल्यू ढूंढते थे वो ये थी, तो हम अब उल्टा जा रहे हैं, रिवर्स, हमको रूट्स में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, हम उल्टा रिवर्स जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर रूट्स है हाफ और माइनस हाफ। अगेन दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। क्वाड्रेटिक का फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी हाफ और ये माइनस हाफ है तो माइनस हाफ एक्स, और यहाँ पे हाफ इंटू माइनस हाफ है, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू 0 भी होगा, वो मैं बाद में लिख दूंगा, यहाँ से लिखते थोड़ा जगह। अब देखिए ये सेम नंबर माइनस हो रहा है आपस में, तो ये अपने आप कॉमन सेंस है कि ये कैंसिल ही हो जाएगा पूरा, हाफ माइनस हाफ, तो ये पूरा टर्म चला ही जाएगा। ओके, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स एक्स यहाँ पे चला गया, बचा सिर्फ ये, उसमें भी अब देखो ये मल्टीप्लाई सामने सामने होगा और इधर माइनस है, तो माइनस 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, तो इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सम नंबर 3, ठीक है। थोड़ा साइंस का हमको ध्यान रखना है, प्लस माइनस ये सब साइंस पे थोड़ा ध्यान रखना है।
बाकी सिंपल है। ओके, यहाँ पर है 2 माइनस, ये थोड़ा माइनस से जुड़ चुका है, ये फिर से मैं लिख दूंगा। यहाँ पे है 2 माइनस रूट 5 और ये है 2 प्लस रूट 5। तो फिर से लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स होना चाहिए प्लस अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 माइनस रूट 5 ऐड 2 प्लस रूट 5, तो माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसल, बचा 2 और 2, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करना है, तो नोटिस करो ये दो टर्म है, दैट इज a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी देखते ही मेरे दिमाग में आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में आता है, जब एक टर्म माइनस और वही टर्म प्लस होता है तो ये फॉर्मूला आपको क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला करने वाले हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 2 स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके, यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे अच्छे से लिखता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या बचा था, 2 प्लस 2 4 एक्स। यहाँ पे ये वाला स्टेप मैं फिर से लिख रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, वैसा है ये फॉर्मूला पुट हो गया वो। अब इसका आंसर हो जाएगा 4 और ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 5, तो 4 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बेसिक मैथ्स के रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए सिंपल से, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी। फिफ्थ सम काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा सम है, इसके अंदर हमको सम ऑफ द रूट्स, सम यानी कि ऐड, रूट्स यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा, इनका सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं वो लोग। सम ऑफ द रूट्स इज यानी कि वो इक्वल आता है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि स्टेटमेंट में से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। डबल देयर प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि प्रोडक्ट अल्फा और बीटा, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, डबल देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो भी है वो डबल हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स जो है इट इज डबल देयर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट अगर लेट्स से 3 है तो सम हो जाएगा डबल, यानी 2 इंटू 3 दैट इज 6। ओके, ये डबल हो गया। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट समझना है आपको, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो भी होगा उसका डबल करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये लॉजिक समझना है बहुत अच्छे से, सम ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। के की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड अगर आपको हमारा ये वाला फॉर्म याद होगा, एक्स स्क्वायर अभी जो हम कब से यूज़ कर रहे हैं, माइनस पहले क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, फिर क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इससे ये थोड़ा कंपेयर करिए, के है आपका, ये भी के है, यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी है हमको। इससे हम कंपेयर करें तो नोटिस करो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस हो गया, एक्स एक्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 4k है यहाँ से कंपेयर करने पर। एंड दूसरी एक चीज़, ये दोनों नंबर है कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे क्या है k प्लस 3। ओके, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे काम की चीज़ यहाँ पे। और दूसरा ये जो रिलेशन हमको पता चला है कि ये इसका डबल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज डबल देयर प्रोडक्ट है ना, तो सम ऑफ द रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट, ये रिलेशन मुझे पता पड़ता है। तो ये रिलेशन मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा विल बी डबल देयर प्रोडक्ट्स। ये आपको समझना है, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा इज डबल
दे आर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ही रूट्स को प्रोडक्ट करूँ, ये मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके डबल करूँगा तो मुझे सम ऑफ द रूट्स मिलेगा। ये मुझे ये लाइन से समझना है। ओके, इट मीन्स यहाँ का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या, अगर ये 3 है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, डबल, तो 3 2 ज़ा 6, तो देखो 3 2 ज़ा इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो ये आपको चीज़ यूज़ करनी है, यहाँ पर इसमें लगाना है लॉजिक। तो ये रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4k। ओके, इट मीन्स 2 अल्फा बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 4k। ओके, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, k+3। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं k+3 और यहाँ पे लिख दूंगा 4k। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, ये इधर लेके जाऊंगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो रेदर देन मल्टीप्लाइंग इट इसको इधर डिवाइड कर देंगे, k+3 4k के नीचे 2 कैंसिल होके 2 बचेगा, k+3 इक्वल टू 2k, k इधर चला जाएगा, 3 इधर ही रहेगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो 2k में से 1k चला गया, तो 2k में से 1k गया तो एक ही बचेगा, तो k की वैल्यू मिल गई मुझे 3। तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से k की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आपको समझनी है, सम ऑफ द रूट्स, सम यानी कि रूट्स ये है, ये 2 रूट्स है, उसका सम इज जहाँ पे आता है वहाँ पे इक्वल आना चाहिए, इज डबल देयर प्रोडक्ट, तो इट इज डबल देयर प्रोडक्ट। तो ये आपको बनाने आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे लिखा था और उसको सॉल्व किया था। तो ये रिलेशन समझना है, और ये जो हमारा फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यूजिंग द रूट्स, उसमें से फिर ये वैल्यू आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, इसी में से ही हमने आइडेंटिफाई किया है कंपेयर करके। तो ये आपको समझना है, और दोनों इक्वेशंस की हेल्प से k का वैल्यू 3 फाइंड करना है। ओके, आगे बढ़ेंगे 6th सम की तरफ। अब ये भी इंपॉर्टेंट सम्स है, हमको देखो अल्फा और बीटा आर द रूट्स बोल दिया है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है y² - 2y और -7। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढना है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो सबसे पहले ऐसे टाइप ऑफ सम्स में कुछ चीज़ें फिक्स है, तो ये हम पहले ढूंढ लेंगे, विच इज़ पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा ढूंढना है। ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आपको अब फिर से याद रखना है विद द हेल्प ऑफ दिस, ए कौन है 1, बी कौन है -2, सी कौन है -7। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a, यानी कि -2/1 विच इज़ नथिंग बट 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और 1 तो कुछ नहीं मतलब वही, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई 2। और वैसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है c/a, तो c क्या था -7 और a क्या है 1, इट मीन्स -7 इज द आंसर फॉर अल्फा इंटू बीटा, तो -7। ये दोनों वैल्यूज़ मुझे काम आने वाली है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखो सिंपल सा a² + b² कहाँ देखने मिलता है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो उसमें नोटिस करो a² + b², ये मिल गया 2 टर्म्स, ये वाले टर्म को प्लस वाले टर्म को यहाँ लेके आते हैं, तो वो हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, ये टर्म इधर आ गया -2ab इक्वल टू इधर क्या बचेगा a² + b²। तो ये अब ये फॉर्मूला अब हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, a + b होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू a² + b², ये फॉर्मूला यूज़ हम करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल है, ये वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी यानी अल्फा और बी है यहाँ पे अपना प्लस में, और a इंटू बी यानी यहाँ पर ये, और हमें ये वैल्यू ढूंढना है दैट इज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जिसमें से ये वैल्यू देखो ये रही मेरी 2 का स्क्वायर माइनस ये वाला 2, और ब्रैकेट्स में अल्फा इंटू बीटा का आंसर हमने दिया था -7, तो -7 2 2 4 हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, 14 4 18। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल गया 18। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से। ओके, सेम यहाँ पर भी करना है। ये अब नॉर्मल फॉर्मूला नहीं, फिर से आपको ये फॉर्मूला इसके लिए आना चाहिए, दैट इज़ a प्लस बी होल क्यूब, दैट इज़ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला, इसके अंदर अब आइडेंटिफाई करो टर्म्स a क्यूब प्लस b क्यूब। ये पूरा टर्म हम ये तरफ इस तरफ लेके आ जाएंगे। इसको भी हम थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो a क्यूब और b क्यूब को मैं एक साथ लिखता हूँ पहले, और इसमें देखो 3a और b ये कॉमन है इतना, तो 3ab कॉमन लिखते ही अंदर एक बार बचा a और प्लस, और एक बार बचेगा यहाँ का b। तो आपको ये स्टेप समझना है, इसके अंदर हमने कॉमन ले लिया ये। अब ये पूरा टर्म इसके साथ इधर आ जाएगा, LHS में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। LHS में लिखते ही माइनस हो जाएगा पूरा, और ये आ गया यहाँ पर RHS में a क्यूब प्लस b क्यूब। मतलब देखो अब ये वाला फॉर्म हो गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए ये चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास है, हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो भी हमने यहाँ पर ढूंढा है, जो यहाँ पे। तो फिर से इसको अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में अब लिखता हूँ मैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैंने b लिख दिया, बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था हमारा आंसर, 2, उसका क्यूब माइनस 3, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 7 था, ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और यहाँ पर फिर से 2 क्यूब होता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 7 6 जा 42, और ये ऐड करेंगे तो 50 आंसर आता है। यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हो गया 50। बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से। इम्पॉर्टेंट सम समझिएगा इसको, ऐसा सम आने का चांसेस ज़्यादा है आपको इस एक्सरसाइज में से। ओके, लास्ट 7th में 2 सम्स देखेंगे। रूट्स हमको बोला है, यहाँ पे रूट्स की इंफॉर्मेशन दिया, रियल एंड इक्वल। ये इंपॉर्टेंट है समझना। आपको रूट्स का नेचर अगर नहीं पता, तो आप ये सम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो रूट्स यानी कि हम रूट्स किससे डिफाइन करते हैं, रियल या इक्वल, डेल्टा से। डेल्टा याद है, डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 आता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। ये जब 0 आता है तभी नेचर ऑफ रूट्स क्या होते थे, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हमको बोला है कि ये वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन यू आर सपोज टू फाइंड k फ्रॉम द इक्वेशन। इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे पहले इसको अपने जनरल फॉर्म के साथ, ताकि हम a, b और c की वैल्यू लिख सके। ओके, तो कंपेयर करने पे हमें पता पड़ता है a इज़ 3, b इज़ योर k जो हमें फाइंड करना है, एंड c इज़ योर 12। ओके, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, सिंस रूट्स आर real and equal, therefore delta is equal to 0, therefore b square minus 4ac is equal to 0। तो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट्स लिखने आना चाहिए। b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर होगा यहाँ पे हमारा 4 इंटू 3 इंटू c कितना है 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस वाला टर्म पूरा इस तरफ लेके जाएंगे, k स्क्वायर इधर ही रहने देंगे। k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, k की 2 वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 12। ओके, तो k की 2 वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव 12 हो सकता है वो, या तो नेगेटिव 12 हो सकता है। ओके, तो ये सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से हमको k की वैल्यू मिल गई हमें। ओके, सेम टाइप ऑफ सम है, फिर से k का वैल्यू ढूंढना है हमको,
एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा फॉर्म यहाँ पर हमको पहले बनाना है इसको पहले, तो इसको पहले सॉल्व करते। के एक्स इंटू एक्स करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2 करेंगे तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे हमारे जनरल फॉर्म के साथ टू गेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो a इज योर k, इस बार a k है अपना, b इज योर माइनस, ये माइनस नहीं भूलना, माइनस 2k एंड c इज योर 6। ओके, अगेन जो हमको गिवन लाइन लिखा है वो लिखेंगे, रूट्स आर, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर इसका मीनिंग क्या होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, और इसका मीनिंग होता है देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको डायरेक्ट 0 मिल सकती है। इसके अंदर फिर से हम वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू सी यानी 6 इज इक्वल टू 0। माइनस है, स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4 के स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24 और ये के मल्टीप्लाइड। अब इसमें ये टर्म यहाँ लेके जाते हैं, माइनस टर्म यहाँ लेके जाते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, इक्वल टू 24k हो जाएगा। के टर्म को यहाँ और नंबर को यहाँ एक ही साथ में ये स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई है तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, तो के इधर आ जाएगा, तो डिवीजन में के इधर और 24 के नीचे यहाँ पर 4। ओके, इधर एक कट हो जाएगा के, तो सिर्फ के बचेगा और ये 4, 6 4 ज़ा 24 तो 6। तो के की वैल्यू एकदम सिंपल सी, इस बार सिंगल वैल्यू मिली, के की वैल्यू 6। ओके, इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, पूरा बेस्ड था जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, जो ये रिलेशंस हमने सीखे थे उसके अंदर, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज पूरा 2.5 सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।